हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2024 में जो आपके पेपर हुए थे, उन्हीं पेपरों में से हिंदी का सेक्शन आप लोग करेंगे, जो कि कुल क्वेश्चनों की संख्या 20 होगी। और अंत में आपको कमेंट करके स्कोर बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। आपको किसका बताना है? चौड़ी का बताना है। तब चौड़ी का क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग यदि आपको जवाब आ रहा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? चौड़ी इस तरह से थोड़ी नहीं लिखते हैं, इस तरह से चौड़ी लिखते हैं, इस तरह से चौड़ी, इस तरह से। इसका सही जवाब क्या होगा? इस तरह से इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन। यही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इसमें। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, डैश को वापस आऊँगा। तो अब यहाँ पर जो आप रिक्त देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आपका आएगा? यहाँ पर आपका आएगा कौन सा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा? कमेंट कर दें आप लोग यदि आपको इसका जवाब आ रहा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सोमवार। क्या आएगा? मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सोमवार को वापस आऊँगा। इस तरह से आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। साथ साथ में आप लोग कमेंट करते चलें जिसका आपको जवाब आ रहा है जिस प्रश्न का। और अंत में आपको कमेंट करके बताना आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। क्योंकि आपका जो पेपर एसएससी जीडी का जो शुरू होने जा रहा है वह 4 फरवरी से शुरू होने वाला है। उसमें आपके लिए इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस लगाएं। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनमें से भी काफ़ी संख्या में प्रश्न रिपीट होते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। महिला का पर्यायवाची क्या होगा? महिला का पर्यायवाची क्या होता है? महिला का पर्यायवाची क्या होता है? महिला का पर्यायवाची होता है स्त्री। इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। इस प्रकार राम सीता की खोज में बिरल। आपको किसका बताना है? आपको इसमें बिरल का बताना है। बिरल का क्या बताना है? विलोम शब्द आपको बताना है। तब यहाँ पर कौन सा विलोम आएगा बिरल का? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सघन। यहाँ पर जो आपका आएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? बिरल का क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान की जा सकती है। भटकते मन को क्या प्रदान की जा सकती है? भटकते मन को शांति प्रदान की जा सकती है। क्या चीज़? शांति। इस तरह से आपका कौन सा सही होगा? पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। उल्लू सीधा करना। आपको बताना कि उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये प्रश्न जो लिए गए हैं एसएससी जीडी 2024 के पेपर से हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया है। आपको इससे ये देखना है कि आपने इस पेपर में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था हिंदी के सेक्शन में से। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही लगाए थे। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और क्लास को आप लोग लाइक करते चलें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठिकाना ना होना। किसका बताना? ठिकाना ना होना। तब इसका क्या होगा? मुहावरे का अर्थ ठिकाना नहीं होना। तब इसका अर्थ होता है कहीं जगह ना मिलना। तो पहला वाला ऑप्शन होगा, यही आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प। आपको क्या बताना है? तद्भव का आपका सही रूप बताना। किसका? अवगुण का आपके लिए तद्भव बताना है। तब अवगुण का तद्भव क्या होगा? अवगुण का तद्भव होता है अवगुण। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान, यहाँ पर आपका आ जाएगा अवगुण। अर्थात
जो औगन का जो तत्व होता है वह क्या होता है, वह होता है अवगुण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जिसके हाथ में चक्र हो, क्या चीज़? यदि जिसके हाथ में चक्र हो तब उसके लिए एक शब्द में आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कहते हैं चक्रपाणी। क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग कहेंगे चक्रपाणी, उसके लिए कहते हैं चक्रपाणी। इस तरह से आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो एसएससी जीडी के पेपर में रिपीट होते हैं। ये बात भी आपको मालूम होगी। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला हो, विकल्प हो। बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तब इसका जो आप ब्लैंक देख रहे हैं, यहाँ पर रिक्त देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आपका आएगा? यहाँ पर आपका आएगा रोजगार। क्या होगा? रोजगार। इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। आपको विलोम शब्द किसका बताना है? आपको विलोम शब्द बताना है ढीलेपन का। ढीलेपन का विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग, कमेंट करते चलें। इसका विलोम शब्द होगा स्फूर्ति, अर्थात उसमें फुर्ती है। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करें। यह क्वेश्चन आपको इस तरह से लगाना है कि जैसे कि आप एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और अंत में आपको अपना स्कोर चेक करना कि आपने कितने प्रश्न सही लगाए थे 20 में से। ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है? लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिससे जिसमें उसे उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहता है। तब इसका यदि कोई त्रुटि हो, तब कोई त्रुटि हो तो उस ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे, और कोई त्रुटि नहीं तब आप कोई त्रुटि नहीं वाला का चयन करेंगे। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है हो जिसमें उससे, जो पहला ही वाला ऑप्शन होगा यही आपका पूर्णतः गलत होगा। बढ़ते हैं अपना अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। तब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा के भ्रम में। क्या हो जाएगा? के भ्रम में। इस तरह से आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा यह आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में निर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। तब यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा खटर पटर। सेकंड वाला आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करें। आपको पर्यायवाची किसका बताना है? उल्लास का पर्यायवाची बताना है। उल्लास का पर्यायवाची क्या होता है? कमेंट कर दें आप लोग। उल्लास का पर्यायवाची क्या होगा? उल्लास का पर्यायवाची होगा आनंद होगा। इस तरह से आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा। उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं गद्यांश के। आप आसानी से 5 के पाँचों सही कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में डैश जाता है। तब क्या जाता है? तब क्या जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका होगा मनाया जाता है। क्या होता है? मनाया जाता है। यहाँ पर आपका आ जाएगा मनाया जाता है। इस तरह से आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी है। क्या है? कई देशों में क्या है? तब इसका सही जवाब होगा कई देशों में क्या है? यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रसिद्ध है। इनके अलावा प्रसिद्ध है अन्य देशों में। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मनाने वाले लोग भी इस त्यौहार को बड़ी डैश से मनाने लगे हैं। क्या मनाने लगे? धूमधाम से मनाने लगे। इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर
कर बसंत ऋतु लुटाती है। क्या लुटाती है? खुशियाँ लुटाती। इस तरह से आपका यहाँ पर क्या आया? खुशियाँ। फोर्थ वाला आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि इसलिए होली को डैश का त्यौहार भी कहा गया है। क्या कहा गया त्यौहार के लिए? इसलिए इसलिए इसे सौहार्द का त्यौहार कहा गया। यहाँ पर आपका सौहार्द आ जाएगा। इस तरह से अपने एसएससी जीडी 2024 के 2024 के 2024 के 20 प्रश्न जो आपके हिंदी के थे, ये श्रृंखला अपनी कंप्लीट हुई। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही लगाया था। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और इसी तरह की क्लास पाने के लिए अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।